हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट वन के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। जो इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है उन्हें देखते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका, रासायनिक अभिक्रिया N2 प्लस 3H2 NH3 के लिए सही विकल्प है। अब ये रिलेशन बता रहा है, तो रिलेशन आपको मैं डायरेक्ट सारे रिलेशन बता देता हूँ इस रिएक्शन का, अपने आप इसमें से छांट के लगा सकते हैं हम। देखिएगा, जब भी हमें कभी रेट निकालना होता है किसी भी रिएक्शन का, तो उसमें करते क्या है, जो रिएक्टेंट यानी अभिकारक होते हैं उनकी सांद्रता और उत्पादों की सांद्रता में संबंध होता है। क्या होगा संबंध? देखिए, रेट बराबर माइनस डी N2 बटे डी टी बराबर -1/3 DH2 बटे dt बराबर प्लस, ना भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा, 1/2। ये जो नीचे बटे में लगा रहा है ये मोलों की संख्या है, ये जो दे रखी है 3 और ये 2। जहाँ कोई मोलों की संख्या नहीं लगी है वहां हमने लगाई भी नहीं है। डी ब्रैकेट में NH3 बटे dt। अब ये पूरी समीकरण का रिलेशन है। अब इनमें से कोई दो रिलेशनों को हमें देखना है कौन सा सही बैठ रहा है। तो देखिएगा, पहला वाला एक -1/3 डी एच सही है, -1/2 DNH3, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है प्लस, यानी ये गलत हो गया। दूसरा है आपका -DN2 सही है, बराबर 2DNH3, नहीं 2 नहीं आ रहा है, 1/2 हाँ सही है, 2 आपका ये इधर लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन ये गलत हो गया, तो यहाँ पर 1/2 है। चलें, ये भी गलत हो गया। अब ये देखते हैं, -DN2 बटे dt सही है, फिर ये देखो प्लस में 1/2, इनमें प्लस नहीं लगाया है, DNH3/dt, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट। क्लियर? तो ये ऑप्शन इससे हमारे से रिलेशन में मिल रहा है। क्लियर? चलो देखें, अगला क्वेश्चन देखें। अभिक्रिया A प्लस 2B बराबर उत्पाद के लिए वेग स्थिरांक R बराबर A की सांद्रता और B की सांद्रता की घात 2 है द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या है? तो अभिक्रिया की कोटि होती है अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग। तो अभिकारक की सांद्रता A बराबर कितनी दे रखी है? A की सांद्रता 1 और B की सांद्रता की घात 2, तो कोटि हो जाएगी 1 + 2 बराबर 3। कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला सही है। कोई से भी हो, अगर मान लो यहाँ पर 3 होता तो 3 + 2 बराबर कितना हो जाता? 5। तो जो भी सांद्रता की घात होगी उसे हम लोग जोड़ लेंगे और कोटि प्राप्त कर लेंगे। क्लियर? चलें देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, पहले तो उसे बनाना सीख लीजिए, ऐसे तुक्का मारोगे तो बिल्कुल गलत जाएगा। देखिएगा, dx/dt बराबर k और a की सांद्रता की घात 0, यही होगी। इसको हम दूसरी तरीके से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, वेग बराबर k और a की सांद्रता की घात 0, तब भी एक ही बात है। अब ऐसे में वेग, इसका मान कितना आएगा? वेग बराबर k और इसका मान कितना आएगा? 1। तो ये होता है वेग स्थिरांक, तो इसका मात्रक सीधा सीधा वेग के बराबर हो जाएगा। और वेग का मात्रक क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। अब ये मैच कर लो, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये ऑप्शन सही आ रहा है। सही है। ये क्वेश्चन बदल के पूछ सकता है, ऐसे भी कह देगा किस अभिक्रिया की कोटि उसके वेग के बराबर होती है, वेग के बराबर होती है, वेग स्थिरांक के बराबर होती है, ऐसा करके पूछ सकता है आपसे। सही है। चलें
अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने की संभावना है इस साल यूपी बोर्ड में, ध्यान से देखें। निम्न में से कौन शून्य कोटि की अभिक्रिया है? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया की एक पहचान होती है कि उसमें अभिकारकों की सांद्रताओं का अभिक्रिया की दर से कोई मतलब नहीं होता। अभिकारक की सांद्रता कितनी भी बढ़ा दो, अभिक्रिया की दर ना तो बढ़ेगी ना घटेगी। और फिर किस पर निर्भर करती है? फिर वो निर्भर करती है बाह्य कारक पर। बाह्य कारक कौन कौन से? जैसे ताप है, दाब है, सही है, अब या फिर प्रकाश है, ये कारक होते हैं बाह्य। तो अब इन सारी रिएक्शनों में से हमारी ये रिएक्शन इसमें की है। देखो इसमें क्या निकल के आ रहा है, एच न्यू, मतलब कि प्रकाश निकल के आ रहा है, पराबैंगनी प्रकाश। तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन और क्लोरीन की सांद्रता कितनी भी बढ़ा दें, आप सोचो कि HCl मिल जाएगा, हमें नहीं मिलेगा। तब तक नहीं मिलेगा जब तक हमने इसके ऊपर प्रकाश यानी पराबैंगनी प्रकाश ना डालें, सही है। या और देखना एक बात ध्यान रखिएगा, हो सकता है बोर्ड में आपको यहाँ पर जो ये एच न्यू लिखा हुआ है ये ना भी मिले, और तब जाके बच्चों को ध्यान में रखना पड़ता है, या तो यहाँ पर ताप लिखा हो या यहाँ पर प्रकाश लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, लेकिन ऑप्शन यही सही है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो वेग स्थिरांक मतलब के, तो ध्यान रखना वेग स्थिरांक सीधा सीधा जो होता है ना के, सीधा सीधा निर्भर करेगा आपका ताप पर। और आप इसको ऐसे समझो तो ज़्यादा बेहतर है, यानी ताप के अनुक्रमानुपाती होगा। क्या होगा कि अगर आप लोगों ने वेग स्थिरांक को ताप के रेशियो में रखना है, कैसे रखेंगे? अगर जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे वैसे वैसे वेग स्थिरांक का मान भी बढ़ता जाएगा। अब क्यों बढ़ेगा उसका कारण समझ लो। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, संक्रियण ऊर्जा, यानी वह न्यूनतम ऊर्जा जो दो अणुओं के टक्कर से उत्पाद बनने में ज़रूरी होती है। तो अगर ताप बढ़ाया तो जैसे दो अणु हैं, अब ये आपस में कोलैप्स कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, इतनी एनर्जी नहीं है कि ये उत्पाद में बदल जाए। अगर ताप बढ़ाया तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो संकीर्ण ऊर्जा बढ़ जाएगी, संकीर्ण ऊर्जा बढ़ेगी तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी, और अभिक्रिया की दर बढ़ेगी तो वेग स्थिरांक का मान तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। क्लियर? तो क्लियर क्या, पहले तो ये देखो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है, ये वाला ऑप्शन सही है, बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, अभिक्रिया A+2B उत्पाद के लिए वेग स्थिरांक समीकरण इतने से द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो अभिक्रिया की आणविकता होगी। तो भैया अभिक्रिया की आणविकता अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं, तो देखो A+2B ये तो निर्भर कर रहे हैं, तो दो तो बी के अणु हो गए और एक इसका अणु हो गया, तो दोनों को मिला दो तो कितने अणु हैं? 3। इसका मतलब इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्लियर? चलो अगला करते हैं। देखिएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है, तो फिर इसके लिए एक सूत्र बना लो। क्या होता है? तो वेग बराबर के और ए की सांद्रता की घात 1, तो के बराबर क्या हो जाएगा? वेग बटे ए, और वेग का मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, और ए मतलब सांद्रता है, और सांद्रता का मात्रक भी होता है मोल लीटर इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स से मोल लीटर इनवर्स कटा, क्या बच रहा है आपके पास में? सिर्फ सेकंड इनवर्स। देखो ऑप्शन कौन सा सही है? ये वाला। ये क्वेश्चन जो है पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा बार आया हुआ बहुविकल्पी प्रश्न है। इसकी इम्पोर्टेंसी आप इस तरीके से समझ सकते हो। क्लियर? चलेंगे देखिएगा बच्चों, एक सवाल ये है कि N2 अमोन और हाइड्रोजन को मिलाकर अमोनिया बन रही है, और इसमें अमोनिया के बनने की दर उसने दे रखी है ये, तो हाइड्रोजन के बनने की दर का मान क्या होगा? तो उसके लिए आपको सवाल में सूत्र क्या लगाना पड़ेगा? 1/3, क्योंकि समीकरण को देखेंगे मोलों की संख्या ये है, माइनस लगा हुआ है यहाँ पर DH2
बटे डी टी बराबर 1/2, ये इससे लोग उठाया है हमने यहाँ से, डी NH3 बटे डी टी। सही है। और अब ये बराबर में देखिए इस पूरे का मान ये दे रखा है ना, तो हमें करना क्या है, ये भाग की चीज़ है, ये बराबर में जाके यहाँ पे आ जाएगी गुणा में, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 गुणा इस पूरे का मान दे रखा है 2 गुणा 10⁻⁻4, तो 2 से 2 कट गए, 3 गुणा 10⁻⁻4 यानी कि ये ऑप्शन, ये तो आ रहा है 3 गुणा 10⁻⁻4, ये ऑप्शन आपका सही है। क्लियर। चलो अगला सवाल देखें। देखिए अगला सवाल है आपका, अभिक्रिया 2A + B = 3C D के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया की दर व्यक्त नहीं करता है। तो देखो भैया इसमें तो रिलेशन निकाल देना है, तो रिलेशन निकाल दे रहे हैं सबसे पहले, -1/2 डी ए की सांद्रता बटे डी टी बराबर माइनस, अब यहाँ तो सिर्फ बी है, मोलों की संख्या नहीं दे रखी है, बी की सांद्रता बटे डी टी बराबर प्लस में आएगा 1/3 डी सी की सांद्रता बटे डी टी बराबर डी और डी की सांद्रता बटे डी टी। अब इनमें मैच करो कौन सा मैच नहीं हो गया, -DB डी टी, यही सेम जा रहा है, सही है, तो ये सेम है, सही है। इसके बाद बी है D/dt सेम है, सही है, -DA सही, बटे में 1/2 है तो हमने 2 को तो नीचे रख दिया है, तो ये भी सही जा रहा है, सही है। अब सी को देखो, सी में देखो ये क्या लिखा हुआ है माइनस, और हमारे पे क्या आ रहा है प्लस, यानी यही हमारा गलत है, और जब ये गलत है तो वो क्या करेगा, अभिक्रिया की दर व्यक्त नहीं करता, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये देखो, आप ये देखो और ये देखो, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस आ रहा है, बस इतना ही फर्क है, क्योंकि आप जानते हो जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ेगी वैसे वैसे उत्पादों की सांद्रताएं घटती जाती हैं, इसलिए उनके मान में माइनस लगता है, और सॉरी अभिकारकों की, और उत्पादों की सांद्रताएं बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनके मान में प्लस लगता है। यहाँ प्लस लगाओ या मत लगाओ, लेकिन प्लस तो मानोगे। क्लियर। चले अगला सवाल करें। देखिएगा अगला सवाल है आपका, यदि अभिक्रिया की दर वेग स्थिरांक के बराबर हो तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। ये तो सबको जनरल नॉलेज में भी याद रखना है। केवल एक अभिक्रिया है ऐसी जिसे हमने अगर दर लिखा तो दर बराबर के अभिकारक की सांद्रता की घात 0, जब ये 0 होगी तो दर हाँ भाई ये सवाल देखते हैं, यदि अभिक्रिया की दर वेग स्थिरांक के बराबर हो तो अभिक्रिया की कोटि होगी। देखो बस में एक ही सवाल है, जैसे दर बराबर होता है के और ए की सांद्रता की घात 0, तो जो दर होगी वो के और ए की सांद्रता की घात 0 का मतलब 1 है, तो के बराबर किसके होगी, दर के, तो यानी कि वो क्या कर रहा है, अभिक्रिया की दर यानी दर वेग स्थिरांक के बराबर, जो बराबर आ गई कौन सी अभिक्रिया की कोटि, जिसकी कोटि 0 हो। सही है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। देखिएगा अगला सवाल देखते हैं, एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक पूरा दिया हुआ है, बीच में बराबर का साइन है, इस अभिक्रिया की कोटि क्या क्या होगी, तो कोटि क्या होती है, घातों का योग लिख लेते हैं, वेग बराबर के ए की सांद्रता की घात हाफ और बी की सांद्रता की घात हाफ, तो अभी कोटि किसे कहते हैं, अभिक्रिया की सांद्रता पदों की घातों या घातों का योग कर लो, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, आधा आधा 1 हो गया, कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ये ऑप्शन सही है। सही है।